8 फरवरी को कराची की 22 सीटों पर, नेशनल असेंबली की 22 सीटों पर जो मार्का पड़ने जा रहा है, हमेशा की तरह इस मर्तबा भी कराची का ये मार्का धुआंधार होगा। कराची में बड़े बड़े अपसेट मुतवक्को हैं, जिस तरह पिछले इलेक्शंस में हुए। क्या सूरत हाल इख्तियार करेगी कराची की पॉलिटिक्स, आज हम ये रीथिंक विद उमर जावेद की इलेक्शन सीरीज में इसको जानने की कोशिश करेंगे। आप में से ऐसे व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक रीथिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे हमारी रिक्वेस्ट है, काइंडली रीथिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब करें। कराची की पॉलिटिक्स हमेशा से ही इंटरेस्टिंग रही है, दिलचस्प रही है। अगर देखा जाए 2018 में बड़े बड़े यहाँ अपसेट हुए, 2013 में क्या बड़ा अपसेट हुआ, 2008 2 उससे पहले 90s में क्या सूरत हाल रही। 90s में एक बात तो बहुत वाज़ेह थी कि ये कराची मोर देन 85% MQM का गढ़ होता था। 88 के आप इलेक्शन देखें, नेशनल असेंबली की कराची में 11 में से 9 सीटों पर MQM जीती थी। फिर 1990 के इलेक्शन में 11 में से कराची की 10 सीटों पर MQM कामयाब रही। 1993 में MQM का बायकॉट रहा नेशनल असेंबली की सीट्स पर कराची की। और फिर 1997 में MQM ने 11 में से 9 सीटें जीती कराची की। तो ये MQM का एक लिहाज से किंग मेकर का, यानी जो वफाक में पार्टीज बनती थी उनके साथ भी लव हेट का रिलेशनशिप चलता रहा, अपनी इस जो पॉलिटिकल उनकी विक्ट्री होती थी कराची से। 2002 में मुशर्रफ की हमायत थी MQM को, लेकिन MQM तब 2002 के इंतखाबात में 20 में से 12 सीटें ही ले सकी, क्योंकि जो बाकी सीटें थी वहां पर MMA की लहर थी। मुत्तहिदा मजलिस अमल, जमात इस्लामी, जमीयत उलमा इस्लाम, फजल रहमान, जमीयत उलमा इस्लाम, सबीउल हक, जमीयत उलमा पाकिस्तान। लेकिन कराची में इसका ज्यादा फायदा MMA के अंदर शामिल जिस जमात को हुआ, जमात इस्लामी को हुआ। तो 2002 में 20 में से 12 सीटें। 2008 में अगर देखा जाए MQM ने रिटेन किया। 2008 में MQM वापस अपनी सीटें लेने में कामयाब रही, यानी इसने 17 सीटें ले ली 20 में से। 2013 अब 20 में से MQM ने 17 सीटें तो ले ली, लेकिन ये इंतखाबात बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। टर्निंग पॉइंट इस हवाले से कि फर्स्ट टाइम कराची में एक बड़ी सियासी ताकत उभरती हुई नजर आई, और वो PTI की ताकत थी, जिसने 7 लाख वोट कराची से ले लिए। ये फर्स्ट टाइम था कि MQM के किले में 7 लाख वोट PTI ने ले लिए। 2013 में सीट PTI सिर्फ एक ही कराची से जीत पाई थी, और वो डॉक्टर आरिफ अलवी की सीट थी। लेकिन 7 लाख वोट लेना, और फिर 2013 के इंतखाबात के बाद नताइज आए तो अल्ताफ हुसैन ने लंदन से शराब के नशे में धुत होकर जो खिताब किया था, उस खिताब में जिस तरीके से इमरान खान को गालियां दी गई, बड़ी सख्त नाजेबा जुबान इस्तेमाल की गई, क्योंकि अल्ताफ हुसैन पूरे गुस्से में थे कि क्यों ये कराची का 7 लाख वोट PTI को मिल गया है और कराची के सियासी किले में डेंड पड़ने जा रहा है। तो ये एक वाजे हो रहा था कि PTI वहां पर एक एमर्जिंग ताकत के तौर पर उभरेगी। और फिर 2018 में बड़े अपसेट हुए। 2018 में अगर हम देखें, 21 जो सीटें थी नेशनल असेंबली की कराची में, उन 21 में से 14 सीटें PTI जीत गई। और बड़े अपसेट ये हुए, बिलावल भुट्टो जरदारी लहरी की वो सीट हार गए जिस सीट पर पीपल्स पार्टी कभी नहीं हारे, जो भुट्टो खानदान की अपनी एक लिहाज से लटकाना के बाद जद्दी पुश्ती सिक्योर सीट मानी जाती है। बिलावल भुट्टो यहां से हार गए, PTI जीत गई। उसके बाद फिर शहबाज शरीफ हार गए, फैसल वडवा जीत गए, यानी 21 में से 14 सीटें ले ली PTI ने। 4 सीटें MQM ले पाई और 3 सीटें पीपल्स पार्टी ने जीती। जो फैसल वडवा है, इनकी सीट तब होती थी, यानी 2018 में NF 249, जहां से शहबाज शरीफ हारे थे और फैसल वडवा जीते थे। लेकिन यहां यह बात भी मद्देनजर रखना जरूरी है कि 2021 में जब फैसल वडवा ने सीट खाली की थी, 2021 के ज़िमनी इलेक्शन में ये सीट जो है वो खान मंदोखेल जीत गए थे, कादर खान मंदोखेल जीत गए थे पीपल्स पार्टी के। इस मर्तबा कराची में अगर हम देखें तो NA 242 जो है, शहबाज शरीफ जहां से उन्होंने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं, ये NA 42 दरअसल 2018 में NA 249 ही था, जो अब NA 242 है। शहबाज शरीफ यहां से दोबारा इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं, लेकिन MQM के लीडर मुस्तफा कमाल ताहाल अभी तक ये सीट
एडजस्टमेंट के लिए तैयार नहीं है। मुस्तफा कमाल कह रहे हैं कि और सीटों पर आपसे बातचीत हो सकती है, लेकिन कराची की जिन सीटों पर बातचीत नहीं होगी वो ये NA 242 की सीट है। शहबाज शरीफ क्यों इस सीट के लिए बजिद है, यानी शहबाज शरीफ लाहौर से, कसूर, बाकी इलाकों से इलेक्शन लड़े, इस सीट पर क्यों इलेक्शन चाहते हैं? क्योंकि 2018 में इस्टेब्लिशमेंट इनके साथ नहीं थी। अब इस्टेब्लिशमेंट के बारे में वाज़ेह कहा जा रहा है, नून लीग को किंग्स पार्टी कहा जा रहा है। तो शहबाज शरीफ इसलिए इस सीट से अपनी किस्मत आजमाना चाह रहे हैं, अपने आप को नेशनल लीडर एक तरह का साबित करने के लिए कि कराची से भी वो इलेक्शन जीत सकते हैं। जीत सकते हैं नहीं जीत सकते हैं तो हर टाइम बताएगा, लेकिन उनकी कोशिश है, क्योंकि इस मरतबा भी कराची बड़े अपसेट दे सकता है। कराची की जो 22 सीटें ये बड़ा अपसेट दे सकती हैं, क्योंकि कराची की पॉलिटिकल डायनामिक्स पाकिस्तान से इंटरेस्टिंग और आगे इसलिए कि कराची की अक्सर सीटों पर ना बरादरीइज्म चलता है, अक्सर सीटों पर ना जात चलती है, ना ये देखा जाता है इसका फिरका ये है, ना वो उस तरह जो इलेक्टेबल्स का तस्वर बाकी पाकिस्तान में, खास तौर पर दही पाकिस्तान में, पंजाब में, दही सिंध में होता है, उस तरह का नहीं होता। क्योंकि कराची का शऊरदारी बात है, कराची के लोग बहुत बाशऊर हैं, सियासी शऊर रखते हैं, उनके रिजल्ट्स भी ये बताते हैं कि वो शऊर की बना पर वोट देते हैं, ना कि जात पात बरादरी वहाँ हावी रहती है। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर PTI दोबारा बड़े अपसेट कर सकती है। खास तौर पर MQM जो है उसका वोट बैंक तो पहले ही गिर चुका है। MQM का वोट बैंक तो डिवाइड है 3-4 हिस्सों में। देखें 2013 में जो 7 लाख वोट MQM का यानी PTI ने लिया था, तो ये वाजे हो रहा था कि अब जो रवायती उर्दू स्पीकिंग का वोट है, जो पूरे का पूरा चंक पे जाता था MQM को, अब ऐसा नहीं हो रहा, उसमें डेंट आ गया है। ये डेंट कैसे आ गया है? उर्दू स्पीकिंग या महाजर वोट में अब ये वोट MQM पाकिस्तान, किसी हद तक थोड़ा बहुत चंक्स MQM लंदन के जो अल्ताफ हुसैन के हामी हैं, उसके बाद फिर तहरीक इंसाफ जिसके अंदर जो नौजवान तबका है उर्दू स्पीकिंग का वो बड़ी तादाद में शामिल है कराची का। उसके बाद हम देखें तो पीयूष पार्टी जो मुर्तज़ा वहाब की सूरत में पीयूष पार्टी ने वहाँ कराची में काम किया है, तो थोड़ा बहुत जो उर्दू स्पीकिंग वोट है वो पीयूष पार्टी की तरफ भी टर्न हुआ है। जहां तक मुस्लिम लीग नून की बात है, मुस्लिम लीग नून का कभी ये स्ट्रांग होल्ड कराची नहीं रहा, इक्का दुक्का सीटों के अलावा। हाँ, मुस्लिम लीग नून ने और पीयूष पार्टी ने भरपूर फायदा उठाया था 1993 में जब MQM ने बायकॉट किया था, तो वोटर टर्नआउट कराची का बहुत कम था, तो 5-5, 6-6 हज़ार वोट लेकर मुस्लिम लीग नून के MNA पीयूष पार्टी के MNA ही बन गए थे। लेकिन चूंकि MQM थी बायकॉट पर, उसके बाद मुस्लिम लीग नून कभी बड़ी ताकत नहीं कराची में रही, तो अब भी कोई ऐसा उसका इम्कान नहीं है। अगर MQM ये सीट नहीं छोड़ती अपनी शहबाज शरीफ के लिए NA 242, तो शहबाज शरीफ के लिए इलेक्शन जीतना इतना आसान नहीं होगा। MQM का अपना वोट बैंक भी, यानी MQM जिस तरह समझ रही है कि वो एक मरतबा फिर 2002-8 की तरह या 90s की तरह कोई बड़ा विन करेगी कराची में, तो ऐसा मुमकिन दिखाई नहीं देता। वोट बुरे तरीके से तकसीम है, तो इस मरतबा भी फिलहाल ये कयास किया जा सकता है। अभी इंतखाबात को काफ़ी दिन पड़े हैं और कराची की डायनामिक्स बदलती भी तेज़ी से है। फिलहाल ये कयास किया जा रहा है कि इसका फ़ायदा भी PTI को हो सकता है। PTI शायद कराची की जो 22 सीटें हैं इनमें अक्सर सीटें PTI ही जीत जाए, इमरान खान के करिश्मे की वजह से, या जो PTI की लहर चल रही है उसका असर कराची में भी हो। तो देखते हैं, हमारी नज़र जिस तरह पाकिस्तान के दूसरे तमाम अहम हलकों में बनी है, इसी तरह कराची के इन 22 हलकों पर भी बनी रहेगी। उम्मीद करता हूँ आपको कराची की पॉलिटिक्स पर, इंतखाबात पर किया गया ये वीलॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए रीथिंक विद उमर जावेद। शुक्रिया।